राहुल सिंह काजला सुनो और इस बच्ची को जवाब देना। राहुल सिंह काजला अरे भाई इतना गंदे तरीके से प्राइवेट पार्ट पे मार रही है, मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है। हम रात भर सो नहीं पाए हैं, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था रात की भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि आपको भी एक बायस प्रोपेगेंडा चलाना जरूरी है। वो भी मैं कह रहा हूँ मैं बायस हूँ ना, ये बच्ची बायस है क्या? सिर्फ झारखंड क्यों? बोलिए तो मैं हिमाचल के बच्चों का दर्द बताऊं, मैं केरल के बच्चों का दर्द बताऊं, मैं कर्नाटक के बच्चों का दर्द बताऊं, ये सब की बात करूंगा तो राहुल सिंह काजला कहेंगे अशोक श्रीवास्तव बायस है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। झारखंड में आपकी सरकार नहीं है, कम से कम केजरीवाल जी वहीं चला जाते, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब नहीं जाना वो तो समझ में आता है, पंजाब के स्टूडेंट पे नहीं बोलना समझ में आता है, वहां इस्तीफा नहीं मांगना समझ में आता है। आप सरकारी पैसे लेकर दलाली कर रहे हो। सरकारी पैसे लेकर दलाली आप करते हो, इसकी आवाज रुकिए दलाल की, इस दलाल की आवाज रुकिए। दलाली क्या होती है? दलाली वो होती है जो शीश महल बना करके लोग शराब, दलाली होती है शराब के ठेकों में, शराब के ठेकों में दलाली होती है। पवन शर्मा, और नहीं तो भागना है तो भाग जाए यहाँ से, तुरंत भाग जाओ यहाँ से, निकलो। पवन शर्मा और इनकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। मतलब इतना बड़ा झूठ भारतीय लोकतंत्र में, इतना झूठा पार्टी और झूठी राजनीति किसी ने नहीं करी होगी जो इस पार्टी ने करी है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों आज की यह डिबेट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं राष्ट्रवादी पत्रकार अशोक श्रीवास्तव और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दोस्तों आज के इस डिबेट में अशोक श्रीवास्तव ने इन दोनों प्रवक्ताओं को डिबेट में बैठाकर ऐसा जलील किया है और ऐसा बेइज्जत किया है कि आप सभी को वीडियो देखने पर आनंद आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है, आज के इस डिबेट में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इस पैनल में कोई भी ऐसा आदमी है नहीं जो इस बात को सही कहेगा। बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे डंडे लगे, उस पर टीयर गैस के गोले चले, क्या इन सब बातों के लिए आप तब भी ये ऐसी ही बातें कर रहे थे जब जंतर मंतर पर ये सब चल रहा था? तब तो स्टेफे से नीचे और इससे नीचे और हिटलर और ये और न जाने क्या क्या भाषण थे। अब जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्या होता है भाई? जो लाइन उसके लिए बोली थी वही लाइन इसके लिए बोल दो। इस्तीफा होना चाहिए, बात खत्म हो गई। सरकार में भी बैठे हो और जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, ये भी किससे बोल रहे हो? खुद से बोल रहे हो, राहुल गांधी से बोल रहे हो, हेमंत सोरेन से बोल रहे हो, या अपनी पार्टी से बोल रहे हो? भाई सीधा बोलो कि वहां पर इस्तीफा होना चाहिए। जब देश में जिम्मेदारी तय हो रही है तो जिम्मेदारी करिए, ये कोई कहानियां बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी एक और चीज, बात 11 तारीख से पहले भी कई बार संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लोगों को कहा, राहुल जी को कहा और तमाम लोगों को कहा कि इस पर आइए चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो नहीं माने उसके बाद उन्होंने 11 तारीख को आधिकारिक तौर पर स्पीकर महोदय को पत्र देकर कहा कि आइए इस पर चर्चा करते हैं। अगर आप बच्चों के लिए, टीयर गैस के लिए, लगी चोटों के लिए, किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा भी सीरियस होते या बच्चों के लिए सीरियस होते तो मुझे लगता है कि इस देश की संसद में 24 घंटे का वक्त और कम से कम 12 घंटे 13 घंटे का वक्त बहुत था सवाल पूछने का और जवाब देने का। लेकिन सच्चाई ये है, ना आपको सवाल में इंटरेस्ट था, ना जवाब में इंटरेस्ट था। ड्रामा करना था और माहौल बनाना था। जो आप न चाहा वो आप करना चाहते थे और उसी पर आप स्टक करते रहे। ओके देखिए राहुल सिंह काजला, एक मेरे पास राहुल गांधी जी का ट्वीट है 31 जुलाई 2026 का, और ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने भी कहा, राहुल गांधी ने भी कहा जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट बात वही है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अरे आप ही की सरकार, आप लोग जिम्मेदारी तय कीजिए ना। राहुल गांधी आज एक ट्वीट करें कि जिस किसी ने भी इस बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर डंडा मारा उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिसने आदेश दिया लाठीचार्ज का उसको तुरंत उसको हटाना चाहिए और शिक्षा मंत्री का, झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। देखिए 600 एफआईआर हुई हैं, 600 कम नहीं होती, 600 एफआईआर सोचिए। दिल्ली में भी मुझे नहीं लगता इतनी एफआईआर हुई थी। ये मेरे पास राहुल गांधी जी का 31 जुलाई का ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं, पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेन जी इनटू साइलेंस। फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, नाउ यू आर फाइलिंग एफआईआर एंड टेकिंग डाउन देयर अकाउंट्स। यू आर इंडियाज पास्ट, बी केयरफुल अबाउट हाउ यू ट्रीट इंडियाज फ्यूचर। तो झारखंड के बच्चे भी भारत के फ्यूचर हैं। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया हो जिसमें वो लिखें कि आप जो है इनके खिलाफ एफआईआर जो कर रहे हैं हेमंत सोरेन,
ये आप जो हैं इंडिया के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपने कल्पना की है ये जो 600 बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो पेपर लीक होने से, नौकरियां बिकने से परेशान थे और गरीब घरों के अपनी जमीनें बेचकर आए थे, प्रदर्शन में शामिल हुए, वो कर रहे थे, उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। जानते हैं इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि वो किसी जगह नौकरी नहीं कर सकते, कहीं उनको किसी विदेश जाना हो पढ़ने के लिए, वो पढ़ने नहीं जा सकते। 600 लोगों, राहुल गांधी जी को कम से कम ये तो कहना चाहिए तुरंत ही एफआईआर वापस लीजिए और जिसने भी प्राइवेट पार्ट पर बच्चियों के डंडे मारे उनको जो है तुरंत जो है उसको चिन्हित करके बर्खास्त कीजिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बोलिए अशोक जी, मैं पूरे तरीके से आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस चीज के ऊपर ट्वीट से बढ़कर के पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने अनइक्विवोकली ये कहा कि हम स्टूडेंट्स के, चाहे वो जहां के भी स्टूडेंट्स हों, चाहे वो झारखंड के स्टूडेंट्स हों, केरला के स्टूडेंट्स हों, कर्नाटका के स्टूडेंट्स हों, दिल्ली के स्टूडेंट्स हों, हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में हैं। शिवम जी ने जो बात कही मैं उसका भी जवाब देता हूं। मैंने तो एक मिनट आप शिवम जी का एक मिनट राहुल काजला प्लीज एक मिनट आप शिवम जी का जवाब दीजिए। एक मिनट आप शिवम जी का जवाब दीजिए, मैं आपको टाइम दूंगा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। पहले आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नतीजा क्या है? क्या एक्शन हुआ? मैं सीधा सा पूछ रहा हूं ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, दिल्ली में बैठकर कहते रहे हम जी छात्रों के साथ हैं, बिल्कुल जी सही बात है, बड़ा गलत हुआ जी, बहुत गलत हुआ। मैं भी बैठकर कह सकता हूं बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन सवाल यह कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत गलत कहने से क्या उन बच्चों को न्याय मिल जाएगा? फिर से पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ट्वीट ना करें, एक फोन उठाकर हेमंत सोरेन को कह सकते हैं कि भैया गृह मंत्री का इस्तीफा चाहिए, जिसने बच्चों पर लाठीचार्ज करवा के लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडे मरवाए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, ये तो कह सकते हैं। अशोक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। और सर आप सारी बात से मेरे सहमत हो रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या है? नहीं वही तो बात है ना, मतलब आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि आपको भी एक बायस प्रोपेगेंडा चलाना जरूरी है, वो आपकी जरूरत है, लेकिन आप ये लोग बोल देंगे फिर, मतलब झारखंड के बच्चों की बात कर रहे हैं, जो पत्रकार करेगा वो बायस हो जाएगा। मतलब ये भी गजब का इस देश में गजब का ये भी एजेंडा चल रहा है। झारखंड के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो, और झारखंड के बच्चों के जो है लाठीचार्ज की मेरे पास एक नहीं दर्जनों तस्वीरें हैं। ये अगर इन बच्चों की बात करूं, अगर मैं इन बच्चों की बात करूं तो मैं बायस हो जाता हूं। मुझे भी दिखाइए ये देश, हाँ बिल्कुल देखिए, आप बोलिए तो अभी सीन चलो, दोबारा चलवा दूं। ये देखिए, इन बच्चों की बात करना बायस हो जाना होता है। कील लगी लाठियां मुझे भी दिखाइए ना, कील की लाठियां। अरे सुनाइए भाई, एक मिनट रुकिए। राहुल सिंह काजला, एक मिनट, सिर्फ राहुल सिंह काजला को स्क्रीन में रखिए और जरा उस बच्ची को चलाइए, जो उस बच्ची को चलाइए। राहुल सिंह काजला सुनिए राहुल सिंह काजला सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा इस बच्ची को। मैं हट जाता हूँ बीच से, ना एक मिनट, उस बच्ची को चलाइए। राहुल सिंह काजला सुनो, फिर से चलाइए, शुरू से चलाइए। राहुल सिंह काजला सुनो और इस बच्ची को जवाब देना। राहुल सिंह काजला, अरे भाई इतना दौड़ा के मारा जा रहा था, बदतमीजी गाली गलौज किया जा रहा था हम लोग के साथ। मतलब वो लोग नहीं देख रहा है कि लड़की है, ठीक है, लेडी पुलिस को बुला ले, नहीं जेंट्स पुलिस ही हम लोग को गाली दे रही है, मार रही, दौड़ा के मार रही है, पकड़ के मार रही है, इतना गंदे तरीके से प्राइवेट पार्ट पे मार रही है। मेरे प्राइवेट पार्ट पे मारा गया है, हम रात भर सो नहीं पाए हैं, इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, रात भर सिकाई कर करके यहाँ पे भी मारा गया। देख लीजिए, अभी भी फूला हुआ है, इधर भी रेडनेस हो गया था बट वो हट चुका है, बट ये फूला हुआ है अभी भी। हम रात भर सिकाई करने के बाद भी ये नहीं हटा है अभी तक, इतना जोरों से मारा गया। और लाठी कौन सा था? ये कोई प्लास्टिक का लाठी नहीं था, वो बांस वाला ही लाठी था, जिसे बहुत जोर से लग रहा था, उससे मारा गया। राहुल सिंह काजला, मैं बायस हूँ, इन बच्ची को बता दीजिए कि राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मिनट मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल राहुल सिंह काजला, मेरा सवाल ले लीजिए। आप इस बच्ची को बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस बच्ची को बता दीजिए जो कह रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट पर, जो कह रही है कि लड़कियों को मेल पुलिसकर्मी पीट रहे थे, बद्दी गालियां दे रहे थे, रात के अंधेरे में उनको खेतों में घुस कर मारा गया। आप इन बच्चियों को बता दीजिए कि राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, ओके टाटा बाय बाय। बोलिए। हम प्रधानमंत्री से पिछले 12 साल से और क्या डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे जैसे पिट रहे हैं, पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिटे, फिर जेएनयू में पिटे, फिर जंतर मंतर पे पिटे, और देश के कोने कोने में पिटते रहते हैं। झारखंड से भाग गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस झारखंड से भाग गए,
नहीं, झारखंड पे मैं तो झारखंड टिका से हुआ भाग हूं। गए। झारखंड मैं इस में बच्ची दीपिका के सवाल का जवाब मांग रहा हूं भाई। अशोक जी, मैं तो मैं इस इंतजार बच्ची कर रहा हूं। दीपिका के सवाल का जवाब मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं बायस हूं ना, ये बच्ची बायस है क्या? मेरी ये बहन बच्ची दीपिका बायस है और क्या? मैं दोनों बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि ये देश बच्ची के बायस है क्या? प्रधानमंत्री कोई तो ये आया बच्ची उनकी बायस आवाज है क्या? सुनने। पर अब मुझे लगता मतलब है ये कि गजब का इस प्रधानमंत्री जी देश तो किसी में ना, विदेश यात्रा इस पर देश चले में जाएंगे। गजब की जो है दोगलापंथी मेरी चल रही है। बहन इस देश में दीपिका और गजब मैं की दोनों दोगलापंथी, बैठ करके शिवम झारखंड त्यागी में को इंतजार दीजिए। कर रहे हैं कि इस देश में गजब प्रधानमंत्री की जी आए। दोगलापंथी चल रही है। नहीं, झारखंड के अब आप बच्चों की नहीं बात मान कर रहा पाएंगे। हूं तो झारखंड अब के आप- बच्चों की अब बस आप हो गया जवाब नहीं मान बस पाएंगे बंद कीजिए। चिल्ला प्रधानमंत्री चिल्ली नहीं, चिल्ला चिल्ली नहीं। झारखंड के बच्चों की बात करने पर आप चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे और आप सोचेंगे इन बच्चों से भाग जाएंगे। और सिर्फ झारखंड क्यों बोलिए तो मैं हिमाचल के बच्चों का दर्द बताऊं, मैं केरल के बच्चों का दर्द बताऊं, मैं कर्नाटक के बच्चों का दर्द बताऊं, ये सब की बात करूंगा तो राहुल सिंह काजला कहेंगे अशोक श्रीवास्तव बायस है, अशोक श्रीवास्तव बायस है। मैं अगर बता दूं कि हिमाचल के अंदर 10वीं बोर्ड में बड़ा घोटाला हुआ, फॉरेंसिक जांच में उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ हुई, छात्रों को जो है इस तरह से करा गया। मैं अगर ये बता दूं, मैं बता दूं कि मास कॉपिंग हिमाचल प्रदेश में हुई, यहां के बच्चे रो रहे हैं। मैं अगर आपको बता दूं कि केरल के बच्चे घास और मिट्टी खाने के लिए मजबूर है, तो अशोक श्रीवास्तव बायस हो जाता है। मतलब बायस हो जाता है। इतनी दोगलापंथी कहां से लाते हैं भैया आप तो युवा नेता हैं, कम से कम झारखंड के बच्चों के लिए 2 शब्द कह देते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देते, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा करा दिया, बस ऐसे ही इस्तीफा करा देते हैं। आपकी लिप सर्विस आपको मुबारक, आपका भाषण आपको मुबारक, आपका ड्रामा आपको मुबारक, आपके नेता का बोलना आपको मुबारक। बस रेजिग्नेशन करवा देते। रेजिग्नेशन हो जाता तो आने वाले समय में अगर किसी भी राज्य में ऐसी स्थिति होती तो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर इस बारे में सेंसिटाइज्ड होता, सोचता इसके विषय में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन आपके अपने राज्य में हुआ तो 600 लोगों पर एफआईआर कर दी, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे मारा, उनके सर फोड़ दिए, उनको घेर कर मारा, पुलिस वालों ने मारा, और अब आकर भाषण भी दे रहे हैं कि राहुल जी ने तो बोल दिया, बयान दे दिया। नहीं चाहिए लिप सर्विस भाई, नहीं चाहिए बयान। पवन शर्मा जी भाई एक बात बताइए भाई, राहुल जी जंतर मंतर नहीं गए क्योंकि उनको लग रहा था कि जंतर मंतर में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, वो जो लोग बैठे हैं वो सब आम आदमी पार्टी की बी टीम है, इसलिए वो जंतर मंतर नहीं गए। उनका अपना विरोध का तरीका था, वो उनकी इच्छा है। लेकिन आप लोग तो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, आप साफ कह चुके हैं। झारखंड में आपकी सरकार नहीं है। झारखंड में क्या दिक्कत है? 600 स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर हुई। मैंने अभी दिखाया वहां पे बच्चियों का क्या हाल किया गया। कम से कम केजरीवाल जी वहीं चला जाते, वहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब नहीं जाना वो तो समझ में आता है, पंजाब के स्टूडेंट पे नहीं बोलना समझ में आता है, वहां इस्तीफा नहीं मांगना समझ में आता है। आपकी अपनी सरकार है, किससे कहेंगे? लेकिन यहां पे तो आप मांग सकते थे सर। देखिए अशोक जी, समस्या इस बात की है कि पूरे दिन आप भाजपा को डिफेंड करते हुए किसी को देखते नहीं है। आपने अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मुझे लग रहा है मिस हो गया होगा आपसे, देख लीजिएगा दोबारा। सिर्फ एक हमारा मुद्दा है कि पूरे देश के छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, अरविंद केजरीवाल क्या खड़े हैं, उनके उन्होंने हकों के साथ झारखंड के लिए क्या ट्वीट किया जरा बताइए प्लीज, मैं देख लेता हूं। अभी मेरी गलती आप देख बता लीजिएगा। मैं आप बता दीजिएगा। आप प्रवक्ता हैं, आपको तो पता होगा सर, मुझे तो नहीं पता। आप प्रवक्ता, आपको तो केजरीवाल जी का ट्वीट पता होगा। एक बार बता दीजिए ना सर, मैं भी तब तक देख लूंगा। बताइए जी। जिस शिद्दत से आपने भाजपा प्रवक्ता को सुना है, मुझे भी सुन लीजिए थोड़ा सा। अरे सर आपको सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल आप ही को समय दे रहा हूं। अभी आप सुनिए, मैं आप ही को समय दे रहा हूं। 1 मिनट सर, आपने बहुत शानदार बात की और मैं खुश हो गया। मैं चाह रहा हूं कि आप अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट यहां बताएं, उन्होंने क्या ट्वीट किया झारखंड के लिए। प्लीज, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, बताइए। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दे रहा हूं, बताइए। सर्च करिएगा। अरे आपको नहीं पता क्या? सुन तो लीजिए। अरे मुझे नहीं पता, मैं नहीं देखा, आपको पता। बात तो सुन लीजिए। अरे पवन शर्मा जी, नहीं, आपको मैं 3 मिनट दूंगा बिना रोक टोक के। अभी आपने कहा कि इन्होंने ट्वीट करा झारखंड के लिए, मुझे एक बार पढ़ के बता दीजिए देश को, भाई अच्छा लगेगा। बताइए, चलिए, मैं आपको उसके बाद भी टाइम दूंगा, चिंता मत कीजिए। आपका ये ट्वीट पढ़ने का टाइम आपके टाइम में नहीं गिनूंगा। बताइए। नहीं, मैं पढ़वा दूंगा सुख जी। मैं सुबह से आपका ट्विटर हैंडल देख रहा था। अरे सर आप पढ़िए। अरे केजरीवाल की बात कर रहा हूं सर। अरे आप मुझे एक शब्द बोलने नहीं दे रहे, चल क्या? अरे भाई, अरे महाराज आप एक मिनट महाराज सुनिए प्लीज। मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ आपसे पूछा। एक लाइन बोलने दे नहीं रहे। अरे भैया आप 1 मिनट सुनिए ना। आपने शुरुआत ही करी कि केजरीवाल जी ने ट्वीट करा झारखंड के लिए, आपने देखा नहीं। तो भाई आप बताइए प्लीज, मैं चाह रहा हूं देश को पता चले। अनुराग जी जरा आप भी देख लीजिए। आप अगर प्रवक्ता को नहीं पता कि नेताजी ने क्या ट्वीट किया, मुझे लगता है आप देखकर बता दीजिए कि केजरीवाल जी ने क्या ट्वीट करा। क्योंकि पवन शर्मा जी केजरीवाल जी को शायद फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको पता नहीं होगा कि केजरीवाल जी ने क्या ट्वीट करा।
जिस शिद्दत से आप भाजपा को डिफेंड करते हैं अरे ना, मैं आपको केजरीवाल बहुत जी की बात कर रहा हूं, अरे, मैं केजरीवाल जी को डिफेंड करना चाहता हूं। अरे भाई सुन मैं तो आज लीजिए, इतने क्यों पवन परेशान हो शर्मा रहे जी, हो? मैं केजरीवाल जी को डिफेंड करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी झारखंड के बच्चों के लिए बोले हैं, आप मुझे मौका नहीं दे रहे। अरे केजरीवाल जी का ट्वीट पढ़ के बता दीजिए ना, बताइए क्या ट्वीट किया आपने। मुझे एक सेंटेंस पूरा बोलने नहीं दिया। अरे भाई साहब, मैं आपको 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस बोलने दूंगा, 5 बोलने दूंगा। देखिए, आपने शुरुआत, पढ़िए। हाँ पढ़ के बताइए, पढ़ के प्लीज आप पढ़ के पढ़िए, आपको आती बताइए। है? अरे ये सर, सारी मैं चीजें स्क्रीन इतनी नहीं दिख रही, पढ़ के बता दीजिए। आपको आप ही के टाइम में दे रहा हूं, आपके नेता का ट्वीट पढ़ने के लिए कह रहा हूं, पढ़ के बता दीजिए प्लीज। जी मैं अपनी बात रख दूं? नहीं, पहले आप ट्वीट पढ़, नहीं पहले आप ट्वीट पढ़ के बताइए, फिर अरे अपनी आप बात। बताएंगे मुझे क्या बोलना है अशोक जी? मुझे अरे आप ट्वीट मुझे तो बात पढ़ के करने बताएंगे, दीजिए। ट्वीट तो पढ़ देखो, के बताएंगे। सब लोग आपको देख रहे हैं। अरे मुझे आप सब अपनी लोग इंसल्ट देख रहे करवा रहे हैं, हैं अशोक जी। मुझे मालूम है, मुझे सब लोग देख रहे हैं। डीडी न्यूज पे आप 2 इंसल्ट क्यों करवा रहे हैं डीडी अपने न्यूज आप पे को? 2 बहुत शिद्दत से लोग देखते हैं, मुझे मालूम है। इसलिए मैं कह मैं रहा हूं कि आपसे आप जानना एक चाह रहा हूँ सुनिए। सर, आपको सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, मैं एक चीज मुझे ऐसी लग रही है, मुझे लगता है कि भाई केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री का तो मुझे पता था उनकी डिग्री वगैरह क्या है, लेकिन आप तो सर पढ़े लिखे हैं सर, आप तो पढ़ सकते हैं ट्वीट। क्या दिक्कत है पढ़ने में? हिंदी है, इंग्लिश है, कौन सी भाषा है? सब कहानी खत्म हो जाए मुझे बोल दीजिएगा, मैं कौन सी भाषा है जिसमें आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है? अनुराग, उनका ट्वीट मिला कोई झारखंड का? चलिए मैं अनुराग जी से पढ़ के बतवा देता हूं कि आपको शायद हिंदी नहीं पढ़नी आ रही होगी। उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, मैं आपके नेता का ट्वीट पढ़वा रहा हूं। पवन जी, आपके नेता का ट्वीट पढ़वा रहा हूं। बोलिए। शिद्दत से आप भाजपा को अरे डिफेंड करते शिद्दत से हैं। छोड़िए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। पूरे दिन आप डिफेंड करते हैं। बोलिए आप एक क्या मुझे ट्वीट बोलिए। किया इन्होंने? 12 अगस्त की न्यूज है। हाँ 12 अगस्त की, हाँ बताइए। अरविंद केजरीवाल एक्सटेंड सपोर्ट टू झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब क्या अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया 12 अगस्त का। हाँ, 12 अगस्त। इतना ये सपोर्ट कर, हाँ, बस ठीक है, उन्होंने इतना ट्वीट करा, सपोर्ट कर रहे हैं 12 अगस्त का। आप पता नहीं क्यों सारी डिबेट आपकी सब लोग देख रहे हैं और आप एक्सपोज हो रहे हैं। अरे सर, मेरे लोग बहुत लोग देख रहे हैं। पवन शर्मा जी सुनिए, पवन शर्मा जी सुनिए, अगर एक्सपोज, पवन शर्मा जी सुनिए, पवन शर्मा जी सुनिए, एक्सपोज छोड़ दीजिए आप। पवन शर्मा जी एक्सपोज आप जैसे लोग बहुत सारे मैंने एक्सपोज किए हैं, आप मुझे क्या एक्सपोज करेंगे? अरे जो आदमी भ्रष्टाचार से लड़ने के बात करके लालू यादव की गोदी में बैठ गया, उससे बड़ा एक्सपोज कौन करेगा? उससे बड़ा कौन एक्सपोज करेगा? भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करके बैठ गए आप लालू यादव की गोदी में, उसके बाद गाड़ी ना लेकर बैठ गए आप शीश महल में। अरे आप लोग तो खुद ही नंगे हो चुके हैं, अपनी विषय बोलिए, नहीं तो मैं अभी और एक्सपोज करना शुरू कर दूंगा। सरकारी पैसे लेकर दलाली, सरकारी पैसे लेकर दलाली आप करते हो। इसकी आवाज रुकिए, दलाल की, इस दलाल की आवाज रुकिए, स्क्रीन पर रखिए। अशोक जी, ये आवाज बंद की। दलाली मैं बताता हूँ, दलाली क्या होती है मैं बताऊं? दलाल पवन शर्मा, मैं तुम्हें बताऊं दलाली क्या होती है? दलाली वो होती है जो शीश महल बना करके लोगों शराब, दलाली होती है शराब के ठेकों में दलाली होती है। पवन शर्मा, दलाली क्या होती है पता है? इस आदमी की आवाज बंद रखिए जब तक ये माफी नहीं मांगता, और नहीं तो भागना है तो भाग जाए यहां से, तुरंत भाग जाओ यहां से, निकलो। पवन शर्मा और इनकी पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। पत्रकारों को दलाल बोल रहे हैं, बकवास कर रहा है। क्या माफी मांगेंगे? ये बकवास कर रहे हैं, क्या माफी मांगेंगे पवन शर्मा? मतलब इतना बड़ा झूठ भारतीय लोकतंत्र में, इतना झूठा पार्टी और झूठी राजनीति किसी ने नहीं करी होगी जो इस पार्टी ने करी है। देखिए बेकार की बातें, जो लोग ये टीवी पे बैठ के दलाल बोल रहे हैं पत्रकारों को। लड़ने की बात करके लालू यादव की गोदी में बैठते हैं, जो लोग ये कह के गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, 30 गाड़ियों की फ्लीट में जाते हैं और उसके बाद शीश महल जनता के पैसे से बनवाते हैं, जिसमें एक पर्दा जो है वो 3-3 लाख का लगवाते हैं, टॉयलेट सीट जो है वो सोने की लगवाते हैं, वो दूसरों को दलाल बताते हैं। ये इनकी स्थिति है। छोड़िए, अब इनको जब तक ये माफी नहीं मांगे इनको आवाज नहीं देना। मतलब अब किस कैटेगरी में उनके पास 30 गाड़ियां हैं उसका जवाब दे दे, तब दलाल दूसरों को बोले। यहां पे एक मजाक बन गया है कि अगर पत्रकार सही सवाल कर दे तो उसे दलाल बोल दो। जब तक जो है इनको, मतलब जो अवसरवादिता की पराकाष्ठा है भारतीय राजनीति में, वो इन्होंने सिखाई है। सारी पार्टी जो अब हैं उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए, इससे सबसे बाद में राजनीति में आए और सबसे ज्यादा इन्होंने जो कुटिलता सीखी है। और अशोक जी, इनके जितने प्रवक्ता एक लाइन से है, वो एंकर्स के साथ, पत्रकारों के साथ जो बदतमीजियां करना, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करना, ये इनका पैटर्न है।
कि आपने जहां इनको क्रिटिसाइज किया, इनके शीश महल की बात करी, आपको दलाल मीडिया, आपको गोदी मीडिया, आपको बिकाऊ मीडिया सब बना देंगे, लेकिन अपने शीश महल की बात नहीं करेंगे। अपनी वो बात नहीं करेंगे कि कांग्रेस को हरा के, जब इन्होंने जो है दिल्ली की जनता को कहा था कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की वजह से हमें वोट दो, और उन्हीं से सपोर्ट लेके सरकार बना के बैठ गए थे, तो अब उस पे बात नहीं करेंगे। अगर वो सवाल पूछ लीजिए तो गोदी मीडिया हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आज के इस डिबेट के बारे में और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने पर आप सभी को ऐसी ही शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी तक शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आप सभी से जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।